हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी प्रीलिम 2021 के लिए। उसके अंतर्गत हमारे 5 टेस्ट आ चुके थे। ये हमारा 6 टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 5 एमसीक्यू हैं जो 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट 6 है, जून 21 से 30 तक का करंट अफेयर्स। तो देखते हैं वो 505 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, नंबर 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नंबर 3 इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और नंबर 4 इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट। क्लियर। उम्मीद है आपने ऑप्शन देखे होंगे और आपको इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर बाकी के बारे में बता दीजिए। तो आपको पता हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई सारे इंडेक्स जारी करता है, चाहे आप वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स हो या इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स हो या इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट हो या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, तो कई सारी चीज़ें जारी करता है। फिर आते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेके। आपको पता है कि इसके द्वारा भी कई सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, चाहे वो टेक्निकल कॉपरेशन रिपोर्ट हो या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू हो या फिर रेड बुक हो। क्लियर। और एक बात और, आप इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से कंपेयर मत करिए, वो अलग चीज़ है। ठीक। फिर है हमारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसके द्वारा कौन सी जारी की जाती है? डेमोक्रेसी इंडेक्स। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 3 की काफ़ी सारी रिपोर्ट भी पता चल गई और इसका आंसर भी आपको पता चल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया के संदर्भ में बताइए। क्या ये G20 का पार्ट है? नंबर 2, आज एशिया के 27 कंट्री इसमें शामिल हैं। नंबर 3, इसका मुख्यालय ढाका में है क्या? इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्या? प्रति 3 वर्ष में इसका आयोजन होता है। उपयुक्त में से सत्य कथन बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1 व 2, केवल 2, केवल 1, 3, 4 और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको। चलिए अब हम आपने ऑप्शन देखे होंगे और आप समझ गए होंगे। देखिए आपको दिख रहा है, क्या ये G20 का पार्ट होगा? तो बिल्कुल भी नहीं, है G20 का पार्ट है ही नहीं। क्लियर। फिर इसमें आपसे क्या पूछा है कि क्या इसमें एशिया के 27 कंट्री शामिल हैं। अब आपको नहीं भी पता है 27 है या 28 है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक। फिर है, क्या इसका हेडक्वार्टर ढाका में है? तो आपको पता है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हो तो आप उसके सेक्रेटरिएट को जरूर पढ़ते हो। क्लियर। तो आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। क्लियर। तो ये क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन कट गया। फिर आपका आता है, क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है? अब आप बताइए, जब एशिया की बात होगी तो क्या इंडिया उसमें अपना मेजर रोल नहीं प्ले करेगा? तो करेगा। तो ये तो गलत हो गया। फिर है, क्या प्रति 3 वर्ष में इसका आयोजन होता है? तो नहीं, इसका आयोजन कितने वर्ष में होता है? प्रति 4 वर्ष में। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, यानी कि आपका तीसरा कट गया, चौथा कट गया और पांचवा कट गया। ठीक। आपसे पूछा है सत्य कथन बताइए। तीसरा कट गया आपका, ये कट गया। चौथा भी आपका कट गया, तो ये भी कट गया होगा। ठीक है, पांचवा आपका कट ही गया। तो अब आपके पास क्या बचे? 1, 2 और 2। और आपको पता है G20 का तो पार्ट है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा? डी। क्लियर, यानी कि इसका ऑप्शन सेकेंड सही। चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की दृष्टि से और 2022 की दृष्टि से भी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। गगनयान के संदर्भ में बताइए। काफ़ी ध्यानपूर्वक आप स्टेटमेंट पढ़ना, क्योंकि काफ़ी अच्छे से इस प्रश्न को बनाया गया है। पहला है, भारत का क्या है? पहला है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। नंबर 2, आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में किया जाएगा। नंबर 3, 7 लोगों को 3 दिन तक के लिए भेजा जाएगा। नंबर 4, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इसमें सत्य नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा सत्य बताइए, पूछा है कौन सा सत्य नहीं है।
ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 4 और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर? आपने इसके ऑप्शन सारे देख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है? सोचिए। बिल्कुल सही बात है, भारत का यह मानव युक्त मिशन है। ठीक। क्या आज़ादी के 75 वर्ष की बेला पे इसे भेजा जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, आज़ादी के 75 वर्ष की बेला पे हम भेजेंगे। क्या 7 लोगों को 3 दिन तक के लिए भेजा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, 3 लोगों को 7 दिन तक के लिए भेजा जाएगा। तो ये तो आपका कट हो गया। फिर है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश होगा क्या? तो नहीं, भारत दुनिया का कौन सा देश होगा बताइए? चौथा देश होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है इसमें से सत्य नहीं है, यानी कि 3 और 4 आपके इसमें सत्य नहीं है। ठीक। तो आपका क्या हो गया? सी। ठीक। ये तो होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। ठीक। और ये वाला होगा नहीं क्योंकि इसमें 4 है नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका 3 का क्या सही हुआ? सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, रीकैप इनिशिएटिव क्या है या किससे संबंधित है? ठीक। तो ऑप्शन देखते हैं, लाल सागर में पायरेसी को रोकने के लिए। नंबर 2, ईरान व यूएसए के मध्य शांति बहाल करने के लिए। नंबर 3, बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या के पुनर्वास से। नंबर 4, असम समझौते के तहत शरणार्थी समस्या से। उम्मीद है आपने रिकैप को कंप्लीट किया होगा, तो आपको पता है किससे संबंधित है रिकैप, बताइए? लाल सागर में पायरेसी को रोकने के लिए। क्लियर? आपको इसमें इतना ही याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकनगुनिया के संदर्भ में क्या ये एक बैक्टीरियल बीमारी है? नंबर 2, मच्छरों के द्वारा मानव में संक्रमण होता है। नंबर 3, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। और आपसे पूछा है उपयुक्त कथनों में से सत्य नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा कि सत्य बताइए, आपसे पूछा है कि सत्य नहीं है, यानी कि असत्य बताइए आप। क्लियर? केवल एक, केवल 1 3 4, केवल 4 या केवल 3। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये बैक्टीरियल बीमारी है। आपने हमेशा सुना होगा चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है, यानी कि वायरस से होता है। तो ये तो कट गया। फिर है, मच्छरों के द्वारा मानव में संक्रमण होता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक। फिर है, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता हो, देखिए ये जितनी नई नई बीमारियां हैं ना, इनकी हमारे पास अभी ड्रग्स नहीं है। वैक्सीन तो भले मिल जाती है, ट्रीटमेंट भले हो जाते हैं, बट अभी हमने ड्रग्स प्रॉपर नहीं बनाया है। ठीक। फिर है, व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। आपको पता है कई सारे लोग चिकनगुनिया से मर भी जाते हैं। तो ये तो हमें पता है, ये 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? बैक्टीरियल बीमारी है क्या? ये सत्य नहीं है, अर्थात हमारा 1 गलत हुआ। तो 1 हमारा ये आंसर सही मिलेगा। बी कट गया, डी कट गया और हमारा सी कट गया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने हमारे साथ 5 एमसीक्यू किए। तो जल्दी से रिवाइज करिए कि आपने कौन कौन सा किया। पहले का आपने ऑप्शन क्या किया था? ए। दूसरे का आपने क्या ऑप्शन किया? बी। तीसरे का आपने ऑप्शन क्या किया? सी। चौथे का आपने ऑप्शन क्या किया? ए। और पांचवें का ए। उम्मीद है आपको ये टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।